दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में इतने गिर जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी बेइज्जती करता हुआ थकता नहीं और हम लोग उसके सामने झुकते हुए नहीं थकते। सामने वाला इंसान हमें गालियां दे रहा है लेकिन हम लोग पड़े हैं उसके पीछे। हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला इंसान हमें कितना बेइज्जत कर रहा है, सामने वाला इंसान हमें कितना हर्ट कर रहा है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि सामने वाले इंसान के सामने आप इतना मत गिर जाना कि रिलेशनशिप ही खत्म हो जाए। दोस्तों रिलेशनशिप में इतना नहीं झुकना चाहिए कि सामने वाला इंसान हमें गाली देकर हमारी बेइज्जती करके निकल जाए। दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से देखना है, बड़ी धांसू ट्रिक मिलने वाली है। जल्दी से लाइक मारो, जल्दी से जल्दी 300 लाइक करना है, बिल्कुल 300 से कम नहीं होना चाहिए। जल्दी से लाइक मारो, फिर मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट ट्रिक कौन सी है जिससे आप रिलेशनशिप में झुकने से बच सकते हैं और सामने वाले इंसान को झुका सकते हैं। दोस्तों बस समझना मेरी बात को। दोस्तों आपने रिलेशनशिप बनाया है सुकून के लिए, लेकिन आपका तो सुकून छीन रहा है ना, फायदा क्या हो रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने अपने पार्टनर के लिए ये सब किया लेकिन पार्टनर मुझे फिर भी बहुत ज्यादा बेइज्जत करता है। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया, बड़ा डीपली कमेंट है और कुछ क्वेश्चन भी मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि सर मैंने अपने पार्टनर के पैरों में गिरकर उससे माफी तक मांग ली है लेकिन सामने वाला पार्टनर मुझे गाली देकर वहां से दफा कर रहा है। यहां तक कि इतना हो गया है कि सामने वाले पार्टनर ने मुझे साला तक बोल दिया, साले यहां क्या कर रहा है तू, तेरी औकात क्या है मेरे सामने। दोस्तों सोचो कितना बेइज्जत होना पड़ता है। यहां तक कि 2-4 फ्रेंड भी हैं, उनके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया गया है लेकिन सर मेरा दिमाग उधर ही जाता है, बार बार मैं परेशान रहता हूं। अब क्या करूं सर, मेरे पास कोई रास्ता बचता नहीं। दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक मेरा फ्रेंड है, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता है, बड़ा टूट कर प्यार करता है। वो मुझे बार बार कॉल भी करता है, मैं उसको थोड़ा एडवाइस भी देता हूं। उसने कहा मैं उस लड़की के सामने पैर पकड़ चुका हूं, उसके उसके सामने गिर के नाक रगड़ चुका हूं लेकिन सामने वाली बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं उसके लिए सब कुछ कर चुका हूं, यहां तक कि मैं उसके लिए मरने तक तैयार हो गया हूं और सामने वाली बंदी मुझे 10-5 गालियां सुनाकर मुझे दफा कर देती है। क्यों भैया, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रही है क्या? अपनी खुद की इज्जत नहीं रही है क्या? दूसरी बात, वो कह रहा है कि मैंने उसने जो मांगा है वो उसको दे दिया है, यानी उसने मुझे कॉल करके कुछ मंगाया तो मैं तुरंत उसके लिए लेकर चला जाता हूं। वो मुझे कहीं बुलाती है तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता, मैं चला जाता हूं। लेकिन जब मुझे उसकी जरूरत होती है तो मुझे उसके सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और अपने प्यार की भीख मांगनी पड़ती है। दोस्तों अगर आप प्यार की भीख मांग रहे हैं तो प्यार नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना मेरी बात को। फिर आपको हमदर्दी मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है। एक लड़के की मेरे सामने कहानी आई कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड पर इतना शक करता था कि उसके शक में वो कहां पहुंच गया, जहां पर वो घूमने के लिए गई हुई थी। और वहां पर जाकर जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा, 2-4 गालियां उसको थमा दी, 2-4 बातें उसको थमा दी और ऐसी ऐसी बातें थमा दी, यानी जिस गालियों को मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। साले कुत्ते, तेरी औकात क्या है, तू है क्या मेरे सामने, तू यहां तक मेरे पास पहुंच गया। जब सामने वाला इंसान आपको ऐसी बातों को बोल देता है और फिर भी आप सुन रहे हो और बहरे होकर सुन रहे हो, यानी आप पर कोई जादू कर दिया गया है, शायद ऐसा लगता है। लेकिन जादू नहीं, आप एक ऐसी, ये मान लेना, मेंटलिटी का शिकार हो गए हैं जो आपको नहीं समझ में आती। क्या आप कर रहे हैं, क्या सामने वाला आपके साथ कर रहा है। आपको शरीर की इतनी ज्यादा जरूरत हो गई है कि सामने वाला इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको तोड़कर जा रहा है, सामने वाला इंसान आपको रुला कर जा रहा है। ऐसी कौन सी हवस है, ऐसी कौन सी आपके अंदर आग पैदा हो गई है कि सामने वाला इंसान आपको रुला रहा है और आप रो रहे हैं। सामने वाला इंसान आपसे पैर पकड़वा रहा है और आप बैठे हो बेवकूफ। सामने वाला इंसान आपको बार बार रुलाता है, बार बार धोखा भी दे रहा है। लेकिन क्यों क्यों भैया, इसकी सबसे बड़ी गलती है आपकी। इसमें सबसे बड़ी गलती आपने की है कि सामने वाले इंसान को इतनी आपने वैल्यू दे दी है कि सामने वाला इंसान आपको 10 गाली दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सामने वाला इंसान आपको 10 बार रुलाए, सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सामने वाला इंसान आपके सामने ही गलत करता है और आप देख रहे हैं। क्या है ये सब,
क्यों है ये सब? क्यों भैया? जिंदगी में कुछ नहीं करना है क्या? दोस्तों, उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको पाला है। उन मदर फादर के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको पाला है, इतना बड़ा किया है, और आप, एक कल की लड़की आई और वो लड़की आपको रुला रही है, वो आपको इतना ज्यादा गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा क्या है उसके पास? एक शरीर ही तो है, और चली गई है तो जाने दीजिए। छोड़कर जाना चाहते हैं ना, जाने दीजिए ना। क्या दुनिया में कोई लड़की नहीं है? अगर आप खुशी की तलाश करोगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप गमों की तलाश करेंगे तो सब बस गम ही मिलेंगे। आपका दिमाग सबसे बड़ी गलती, जिस दिन आपका पार्टनर आपको गाली देना शुरू करता है, अभी आप समझना कैसे आपका पार्टनर आपको इस हद तक गाली दे पाता है, इस हद तक आपको कमजोर कर पाता है। थोड़ा समझना कहां से शुरुआत हुई है। पहले आपका पार्टनर आपको चेक करता है, पहले वो आपको उल्लू बोलता है, आप थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, फिर वो आपको बेवकूफ बोलता है, फिर आप मुस्कुरा देते हैं, फिर वो आपको बहुत ही गंदी बात बोलता है, अरे तू तो कुत्ता है, तो आप मुस्कुरा देते हैं, अरे ये तो मजाक में बोल रही है। फिर वो आपको बोलेगा अरे मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूं, तब आप मुस्कुरा देते हैं। अगर मैं किसी बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कर लूं तो तब आप मुस्कुरा देते हैं। आप एक भी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। आखिर ये आता है कि सामने वाला पार्टनर आपके साथ वो हरकतें करना चालू कर देता है। पहले सामने वाला पार्टनर आपको चेक करके देखता है, पहले देखता है कि आप उसकी बातों का कितना बुरा मानते हैं, आप उसकी बातों से कितना हर्ट होते हैं। यदि जिस दिन ये कोशिश की गई थी शुरुआत में, आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि उंगली पकड़ते पकड़ते पोंछा पकड़ लेते हैं। समझते हैं ना, एक कहावत गांव में है कि उंगली पकड़ते पकड़ते लोग पोंछा तक पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं उंगली पकड़ते पकड़ते। लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं, सामने वाला इंसान पहले आपको चेक कर रहा है ना कि आपको क्या गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है। अब सामने वाला समझ जाता है कि इसको कुछ भी बोलो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कुछ भी गाली दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कितना भी रुलाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। दोस्तों, जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, जिस इंसान की खुद की इज्जत नहीं होती है, उसके पास कुछ नहीं होता है। मैं ये कहता हूं, रिलेशनशिप आपने क्यों बनाया है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेशनशिप आपने बनाया क्यों है, तो आप कहोगे सर हमने तो सुकून के लिए बनाया है। लेकिन सुकून तो आपका छिन रहा है ना। सामने वाला पार्टनर आपको रुला रहा है, सामने वाला पार्टनर आपको गाली दे रहा है, सामने वाला पार्टनर आपको धक्के मारकर अपने घर से निकाल रहा है, सामने वाला पार्टनर आपको कह रहा है तू है क्या मेरी जिंदगी से, तू भागता क्यों नहीं। लेकिन ऐसा कौन सा प्यार हो गया है कि सामने वाला पार्टनर आपको तोड़ रहा है और आप टूट रहे हैं। मेरी बात का ध्यान से समझना दोस्तों, सामने वाले पार्टनर से आपने टूट कर मोहब्बत की है, मैं मानता हूं। देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया, उसने कहा सर वो मेरे साथ बड़ा गंदा करती है, मुझे बड़ा रुलाती है, बड़ा परेशान करती है, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की बात करती है, यहाँ तक कि मुझे गाली भी देती है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये मूव ऑन करने के लिए मुझे बोलेगा, ये बोलेगा कि एक्चुअली मुझे ना मूव ऑन करना है, मुझे उसको छोड़ना है। लेकिन आप समझेंगे क्या क्वेश्चन उसने किया है, क्या उसने मुझसे एडवाइस मांगा है। उसने कहा सर मुझको उसको दोबारा पाना है, उसको वापस लाने का कोई रास्ता बताइए, ना कि उसको छोड़ने का। मैंने कहा कि वो तो किसी और के साथ भी रहती है। कि सर कोई बात नहीं, मैं उससे प्यार करता हूं। अब बहाने कहां तक समझिए। मैंने कहा कि आप उससे प्यार करते हैं। उसने कहा कि मैं उससे टूट कर मोहब्बत करता हूं, उसकी सारी कमियों को एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे वो ही चाहिए, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने कहा अरे बड़ा अच्छा प्यार है आपका तो। अब आप समझना ये प्यार है या फिर बेवकूफ़ी है। ऑफ कोर्स ये बेवकूफ़ी है। और फिर भी मैं कहूँगा वापस ला रहे हैं। वापस किस इंसान को ला रहे हैं? किस सांप को आप अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं? किस धोखेबाज इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं? किस डमरू बजाने वाले को आप अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं? नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने किस इंसान से प्यार किया है आपको नहीं पता है। आप दुनिया में कोई भी रिश्ता बना लीजिए, उस रिश्ते से आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। आपने कोई दोस्ती बनाई, किसी से भी एक दोस्ती कर लीजिए, 10 दोस्ती कर लीजिए, 20 दोस्ती कर लीजिए, आप 20 फ्रेंड बना लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन लाइफ पार्टनर चुनना है उस दिन सोच समझ कर चुनना है दोस्तों। जिस दिन आप उसको अपनी जिंदगी से निकालेंगे वो ये समझ लेना फर्श तक
कुरेद कर ले जाएगा, फर्श को भी खींच कर ले जाएगा, आपको पता नहीं होगा। आपने उससे शादी कर ली, आपको पता नहीं लगेगा कि शादी करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बवाल खड़ा हो गया, आपको नहीं पता लगेगा। चुनाव जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने ऐसे इंसान को चुना है, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दी है, जो इंसान केवल और केवल बस आपके शरीर का लालच करता है, आपके पैसे का लालच करता है, पता नहीं वो कल क्या खलबली आपकी जिंदगी में मचा दे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं। अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया है, जो इंसान बड़ा दंगई है, बड़ा रूडली व्यवहार करता है, बड़ा ये मान लेना कि ऐसा है जो आपको बस धोखा देने के लिए आया है, तो आपको पता है धोखा आपको मिलना ही। और जिस दिन वो आपको धोखा देकर जाएगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि यार वाकई ही में इसने बड़ा गलत किया है, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है। अभी मेरी बात से थोड़ा सहमत हो तो थोड़ा कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आपने एक जोकर को अपने घर में लेकर आ गए, आप जोकर क्या करता है, जोकर सर्कस में होता है, और जोकर सर्कस में होता है तो वहां क्या करता है वो? क्या आप अपने घर को सर्कस बनाना चाहते हैं? जिस दिन आप उस जोकर को अपने घर में लेकर आ गए, क्या वो जोकर आपके घर को सर्कस नहीं बनाएगा? मैं सही कह रहा हूं। जिस दिन आप उस जोकर को अपने घर में लेकर आ गए, तो वो जोकर ये मान लेना कि आपके घर को सर्कस बना देगा। दोस्तों, आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस दिन उसने आपके घर को सर्कस बना दिया है। लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं। आप किसी ऐसे इंसान से अपने रिलेशनशिप को जोड़ लेते हैं, किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी को ही सर्कस बना देता है। और जब आपकी ज़िंदगी सर्कस बन जाती है, आप कभी समझ ही नहीं पाते कि मेरी ज़िंदगी सर्कस बन चुकी है। मेरी ज़िंदगी में वो गेम चालू हो चुके हैं जो लोग कभी सुना करते थे, जिसको कहते हैं ना गेम खेलने वाला। वो लोग आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, और आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करके ऐसे निकल जाते हैं। बस आप रोते रहते हैं, फिर आप सारी उम्र बस ये सोचते रहते हैं, यार मैंने कैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी थी, कैसे इंसान से मेरे ये मान लेना मेरे अरमानों का पाला पड़ा था, कैसे इंसान ने मेरे अरमानों का गला दबा दिया है। दोस्तों, आप पैसा किसी के ऊपर दे दीजिए, किसी को खर्च कर दीजिए, जाइए कितना पैसा भी खर्च कर दीजिए, लेकिन आपने कोई चीज़ किसी को दे दिया, आप भूल जाएंगे। लेकिन आपने अपना वक्त किसी को दिया है तो सोच समझ के देना। वक्त वापस नहीं आता, पैसा आप दोबारा कमा लोगे, लेकिन आपने जो वक्त अपना दिया है उसको आप कभी वापस नहीं पा सकते। जिंदगी में जो आपने अपना समय, जो बहुमूल्य समय सामने वाले इंसान को दिया है, जो स्वर्णिम पल जिसको कहते हैं, गोल्डन टाइम जिसको कहते हैं, सुनहरा मौका, अगर आपने किसी इंसान को दे दिया है तो फिर आप ये मान लीजिए कि जिंदगी आपकी खड्डे में गिर चुकी है, आप नहीं समझ पाएंगे। अब समझना मेरी बात को, आप किस समय प्यार करते हैं? मैं मानता हूं कि 18 से 30 के बीच में ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है। लेकिन करियर बनाने का समय कौन सा होता है? ऑफ कोर्स यही होता है। और यही काम आपने दूसरे के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगा दिया है, और यही टाइम आपने वहाँ पर लगा दिया है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है, जहाँ से कुछ लौट कर वापस नहीं आ रहा है। अब आप बच्चा क्या है आपके पास? आपका पार्टनर आपको 2-4 महीने के बाद, 2-4 साल के बाद आपको छोड़कर चला गया है और बेहतर इंसान के साथ चला गया है। अब आप कह रहे हैं सर मैं उसको कैसे वापस लाऊं? आप समझते हो कैसे गया है और क्यों गया है? आपने बस उसी को समय दिया है, लेकिन उस इंसान ने आपसे अलग भी इंसान को समय दिया है। उसने देखा कि ये तो बेवकूफ हो चुका है, ये तो पूरा टाइम मेरे ऊपर लगा रहा है, ये तो उल्लू बन चुका है, ये तो पूरा समय मेरे ऊपर लगा रहा है, यानी इसकी जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। दोस्तों, हर इंसान को बेहतर की तलाश होती है, और आपके पार्टनर को भी बेहतर की तलाश है। और जब आपके पार्टनर को बेहतर की तलाश है, तो जिस दिन उसको बेहतर मिल गया तो आपको पैरों तले रौंद कर आगे निकल जाएगा। बस आप उसके पीछे रोते गिड़गिड़ाते रहना, यही तो सबसे बड़ी गलती है। आप रोते गिड़गिड़ाते कैसे हो? जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो सामने वाले इंसान के लिए। जब आपकी औकात 10,000 महीना कमाने की होती है, तो सामने वाला इंसान आपको बताता है कि आपकी औकात 10,000 रुपये महीने की है, आप क्या करोगे? मेरे खर्चे आप उठा लोगे? लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है
कि आप सामने वाले इंसान पर इतना फोकस कर बैठते हैं कि आप अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाते, आप अपने एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते, आप अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाते। आखिर ये आता है कि सामने वाला इंसान आपको दो चार गालियां सुनाता है, दो चार बातें सुनाता है और आपको रुलाता है और अपनी जिंदगी में लौट जाता है। बस आपके पास बचता है लड़ना, झगड़ना, परेशान रहना, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना। दोस्तों, आपको नहीं पता होता है कि आप कहाँ परेशान हैं, कहाँ आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में और रिलेशनशिप में मजबूत रहना है तो सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दीजिए, सामने वाले इंसान के सामने प्यार की भीख मांगना बंद कर दीजिए। ये कटोरा उठाकर प्यार नहीं मिलता है, इसमें भीख मिलती है। प्यार तो एटीट्यूड से मिलता है। जिन लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, एटीट्यूड ये मान लेना जिन लोगों का बेस्ट होता है, तो सामने वाला इंसान भी उनसे प्यार करता है। लेकिन आपने अपना एटीट्यूड गिरा लिया है तो प्यार भी आपका खत्म हो चुका है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका प्यार खत्म हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है और वीडियो पर नए आए हैं यानी चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।